हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आई एम विवेक सिंघल फ्रॉम tradingwithvivek.com। और आज बैंक निफ्टी ने न्यू लाइफ टाइम हाई बनाया है। आज तक के सबसे ऊंचे स्तर पर बैंक निफ्टी ने क्लोजिंग दी है। अब बैंक निफ्टी क्योंकि पूरी बैंकिंग इंडस्ट्री को यहाँ पर रिप्रेजेंट करता है, तो ऐसे में ये बात साफ साफ पता चलती है कि जो नेक्स्ट रैली है वो कौन सा सेक्टर यहाँ पर देने वाला है। तो इसमें मुझे पहले भी किसी भी तरह का डाउट नहीं था। ये मैं पहले से भी कहता आ रहा हूँ और मैंने काफ़ी वीडियोस पहले भी बनाई हैं कि किस तरीके से निफ्टी एंड बैंक निफ्टी यहाँ से परफॉर्म कर सकते हैं। तो यहाँ बैंक निफ्टी ये बात बिल्कुल साफ करता है जब बैंक निफ्टी ने यहाँ पर लाइफ टाइम हाई बनाया टुडे, कि अगली रैली यहाँ पर बैंकिंग सेक्टर की तरफ से ही आएगी। और क्योंकि बैंकिंग सेक्टर का पूरी निफ्टी में 30% से ज़्यादा का योगदान है, उसका कंट्रीब्यूशन है, तो यहाँ पर निफ्टी की रैली को बैंक निफ्टी यहाँ से अपनी मेजोरिटी के साथ यहाँ से ड्राइव भी कर सकता है। और एक बार फिर निफ्टी लाइफ टाइम हाई बनाकर आगे चलना शुरू करे तो ऑफकोर्स ये बात बिल्कुल साफ हो जाती है कि मार्केट बुल रन में है। अब ये सब बातें उस टाइम पर हो रही हैं, बैंक निफ्टी उस टाइम पर लाइफ टाइम हाई बना रहा है जब बहुत सारे लोगों को यूएस के डेट के क्राइसिस का डर है। ऐसे में ये बातें होती रहेंगी। मैं बहुत बार पहले भी बता चुका हूँ, रीजंस विल बी क्रिएटेड टू ब्रिंग द मार्केट अप अगेन। और यहाँ पर रीजन सबसे बड़ा एक ही होता है, बढ़ती हुई अर्निंग्स। इंडियन बैंकिंग इंडस्ट्री पूरी तरीके से जो एनपीए की चपेट में थी वो पूरी तरह से क्लीन हो चुकी है, सारी ही बैलेंस शीट। ईच एंड एवरी बैंक इज पोस्टिंग हाईएस्ट एवर नंबर्स। और उसका रिजल्ट क्या है? उसका रिजल्ट ये है कि बैंक निफ्टी जो बैंकिंग को रिप्रेजेंट करता है वो लाइफ टाइम हाई पर है। अब यहाँ पर अगर एक बार हम बैंकिंग इंडस्ट्री को देखने लगे तो जो बैंक निफ्टी है उसमें एचडीएफसी बैंक 27% कंट्रीब्यूट करता है, आईसीआईसीआई बैंक 23%, कोटक 10%, एसबीआई 10%, एक्सिस बैंक 9.5% और इंडसइंड बैंक 6.25%। तो जो ये बड़े बड़े बैंक्स हैं, इंक्लूडिंग एचडीएफसी, आईसीआईसीआई, कोटक, एसबीआई, एक्सिस एंड इंडसइंड बैंक, इनमें से ऑलमोस्ट सभी बैंक नियर टू लाइफ टाइम हाई हैं। लेकिन इंडसइंड बैंक अभी भी काफी नीचे है, जबकि ये पूरी बैंकिंग इंडस्ट्री में मेजोरिटी वन ऑफ द मेजर प्लेयर है। अगर हम यहाँ पर बैंक निफ्टी की एक बार बात करने लगे तो बैंक निफ्टी को लेकर ये वही पुराने चार्ट्स बने हुए हैं जो मैंने निफ्टी और बैंक निफ्टी के इंडेक्स को लेकर बनाए थे, कि यहाँ पर इस तरीके से थोड़ा सा नीचे घूम सकता है, वापस से ऊपर जाएगा। तो ज्यादा टाइम नहीं लिया, उससे पहले ही नीचे को आया, घूमा और वापस से ऊपर लेकर चले गए। और जो टारगेट सब निकले भी थे, जो टेक्निकल टारगेट्स थे, मैं पर्सनल तो क्या टारगेट दूंगा, आई एम नॉट सच ए बिग एनालिस्ट, लेकिन मेरे पास कोई एनालिसिस एनालिस्ट का या रिकमेंडेशन का कोई लाइसेंस भी नहीं है। आई एम नॉट सेबी रजिस्टर्ड। आगे चल के हो जाए तो बात अलग है। लेकिन यहाँ पर जो टेक्निकल स्टडी के बेस पर जो टारगेट्स आए थे दैट वाज 51,000, उसी की तरफ यहाँ पर लाइफ टाइम हाई बनाते हुए ये ऊपर की तरफ को चलने को तैयार है। तो ऐसे में जो बाकी प्लेयर्स हैं, जैसे एचडीएफसी बैंक की हम बात करने लगे, एचडीएफसी बैंक इज नियर टू लाइफ टाइम हाई, यहाँ पर इट्स एग्जैक्टली नियर टू लाइफ टाइम हाई। आईसीआईसी बैंक की बात करने लगे तो वो भी लाइफ टाइम हाई के आसपास है। यहाँ पर कोटक बैंक की बात करने लगे, लाइफ टाइम हाई से थोड़ा सा ही नीचे है, ज्यादा डिफरेंस नहीं है। और एसबीआई की बात करने लगे वो भी लाइफ टाइम हाई के पास है। तो सारे ही बैंक लाइफ टाइम हाई के पास हैं। एक्सिस बैंक भी लाइफ टाइम हाई के बिल्कुल पास में है। एक्सिस बैंक की हम बात करते हैं, एक बार चार्ट देख लेते हैं, तो ये भी लाइफ टाइम हाई के आसपास है। अब यहाँ पर क्या लाइफ टाइम हाई के पास नहीं है? जो मैंने बताया, इंडसइंड बैंक। अब ऐसे में जब हम बात कर रहे हैं, ये लाइफ टाइम हाई के पास यहां नजर आ रहा है, लेकिन चार्ट को आप थोड़ा सा जूम आउट करोगे तो पता चलेगा लाइफ टाइम हाई नहीं है। व्हाट वाज द लाइफ टाइम हाई ऑफ इंडसइंड बैंक? इट वाज 2005। यहाँ पर एग्जैक्टली 2005 है या नहीं है, हम बिल्कुल करेक्ट कर लेते हैं और जूम इन करके इस चार्ट को एग्जैक्टली देख लेते हैं कितना है। सो 2002 वाज द लाइफ टाइम हाई। और करंट प्राइस कितना है? करंट प्राइस है अपना 1290। तो 1290 से अगर ये लाइफ टाइम हाई की तरफ जाता है, देन देयर इज ए पोटेंशियल गेन ऑफ 55%। अभी 55% एक सिग्निफिकेंट पोटेंशियल है ऊपर जाने का। बट अगेन व्हेन आई एम सेइंग कि 55%, तो एक बात मेरी बिल्कुल ध्यान से समझना, कोई भी स्टॉक खरीदने के बाद नीचे जा सकता है और कोई भी स्टॉक बेचने के बाद ऊपर जा सकता है। पैसा आपका है, आपका रिस्क है, आपकी किस्मत है, आपने अपने हिसाब से लगाना है। मैं सिर्फ यहाँ पर समझा सकता हूँ, और यहाँ पर भगवान बनने की हम में से किसी को भी जरूरत नहीं है कि खरीदते ही ऊपर जाए और बेचते ही नीचे आ जाए। हम कभी भी एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि हमने प्रॉफिट बुक किया अच्छा खासा 50-60% और जहां बेचा उसके बाद ऊपर चला गया तो हम रोने बैठ जाएं। ऐसा कभी नहीं करना चाहिए। कुछ लोग ऐसे गंदे से कमेंट करते हैं, तो उन कमेंट से मुझे फर्क नहीं पड़ता एज सच, लेकिन उनकी मानसिकता अगर यहां पर इस तरह की रहेगी
तो वो मार्केट में पैसा कमा नहीं पाएंगे। इसलिए अगर हम में से किसी की भी ये मानसिकता है कि स्टॉक को बेचते ही नीचे आ जाए और खरीदते ही ऊपर चला जाए, तो इस मेंटल साइकोलॉजी को हमने चेंज करना पड़ेगा। मार्केट में पैसा कमाना है, मार्केट के हिसाब से चलना पड़ेगा। लर्निंग हर सब्जेक्ट की अलग अलग तरीके से होती है, यहाँ ये लर्निंग थोड़ी सी डिफरेंट है। तो यहां पर हमने ये बात तो कर ली कि कुल मिलाकर 55% का पोटेंशियल गेन है, लेकिन ये स्टॉक भी साथ में ऊपर जाएगा, इस बात के लिए किन चीजों का और ध्यान में रखना चाहिए। तो लाइफ टाइम हाई स्टॉक प्राइस जाने की बात कर रहे हैं, तो लाइफ टाइम हाई स्टॉक प्राइस को सपोर्ट करने के लिए लाइफ टाइम हाई प्रॉफिटेबिलिटी होनी चाहिए, लाइफ टाइम हाई हमारी यहां पर रेवेन्यू होनी चाहिए, और लाइफ टाइम हाई मींस आज तक की बेस्ट बैलेंस शीट होनी चाहिए। क्योंकि हम बैंकिंग इंडस्ट्री में भी हैं, तो आज तक का सबसे कम यानी कि बेटर एनपीए होना चाहिए, यानी कि एनपीए कम होना चाहिए। तो ये सारे नंबर्स हम एक बार चेक कर लेते हैं कि इंडसइंड बैंक के केस में क्या है। हम यहां पर क्वार्टरली रिजल्ट्स की बात करते हैं, तो मार्च क्वार्टर के जो रिजल्ट्स आए उसमें रेवेन्यू हाईएस्ट एवर है, 10,000 करोड़, आज तक इतनी रेवेन्यू नहीं आई। उसके बाद में हम यहां पर ऑपरेट फाइनेंसिंग प्रॉफिट की बात करते हैं, दिस इज ऑल्सो हाईएस्ट एवर। उसके बाद में प्रॉफिट बिफोर टैक्स की बात करते हैं 2700, दिस इज ऑल्सो हाईएस्ट एवर। नेट प्रॉफिट की बात करते हैं 2000 करोड़, दिस इज ऑल्सो हाईएस्ट एवर। ग्रोस एनपीए की बात करते हैं 1.98, दिस इज लोएस्ट एवर। और नेट एनपीए की बात करते हैं 0.59, तो पिछले 2 साल में कोविड के बाद से दिस इज द लोएस्ट एवर। तो हर तरीके से बेस्ट है। उसके बाद में प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट की बात करते हैं मींस पूरे साल का, सो 36,000 करोड़ हाईएस्ट एवर रेवेन्यू, 1693 करोड़ हाईएस्ट एवर फाइनेंसिंग प्रॉफिट, 9,860 करोड़ हाईएस्ट एवर प्रॉफिट बिफोर टैक्स, एंड नेट प्रॉफिट 7,390 हाईएस्ट एवर नेट प्रॉफिट। अब जब ये 7,390 करोड़ रुपीस का हाईएस्ट एवर प्रॉफिट है, और यहां पर लास्ट जो हाई बनाया था बैंक ने, वो कब बनाया था? वो हाई बनाया था अगस्त 18 में। अब अगस्त 18 में हमारे कौन से फाइनेंशियल ईयर के रिजल्ट्स पोस्टेड होंगे? ये पोस्टेड होंगे हमारे मार्च 2018 के। तो मार्च 2018 में कितना नेट प्रॉफिट था? मार्च 2018 में प्रॉफिट था 3600 का। अब आप ध्यान से समझना, और जब 3600 का नेट प्रॉफिट था तब स्टॉक प्राइस क्या था? 2002। नाउ आज की डेट में स्टॉक प्राइस डाउन है, यहां से वापस जाने में 55% का पोटेंशियल है। हम उससे ऊपर की बात कर ही नहीं रहे हैं, जो लास्ट टाइम हाई बनाया था वहां तक के जाने की बात कर रहे हैं, और 55% का गैप है। और तब से लेकर अब तक, यानी कि जब लाइफ टाइम हाई बना था तब से लेकर अब तक नेट प्रॉफिट कितना हुआ है? नेट प्रॉफिट डबल हो गया है। आप समझो, नेट प्रॉफिट तो डबल हो गया है, और स्टॉक प्राइस अभी भी इतना नीचे है कि वापस जाए तो 55% का गैप है। इसे ही अपॉर्चुनिटी कहते हैं। अब बात ये होती है, विवेक भाई अगर इतना अच्छा था तो अभी तक क्यों नहीं बढ़ा? मार्केट में ये चीजें हमेशा रहेंगी, एक गैप हमेशा रहेगा। यहां पर परफेक्ट थियोरी कुछ नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है कि जैसे जैसे यहां पर प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ेगी सेम स्पीड से यहां पर नेट प्रॉफिट बढ़ेगा। यहां पर पी रेशियो एक पर्टिकुलर ऐसा पॉइंट है कि कभी पी रेशियो ज्यादा होता है, कभी कम होता है, कभी ज्यादा होता है, कभी कम होता है, कभी बैंक को अच्छा माना जाता है, कभी बेकार माना जाता है, कभी प्रूव करने के लिए पहले टाइम दिया जाता है। तो अब यहां पर जब रिजल्ट्स यहां पर प्रूव कर चुके हैं, सारी परेशानियां खत्म हो चुकी हैं, 0.59% का यहां पर एनपीए बचा है, और हाईएस्ट एवर नेट प्रॉफिटेबिलिटी है, तो टेक्निकली प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से जब बैंक निफ्टी लाइफ टाइम हाई बना चुकी है एंड मेजॉरिटी ऑफ बैंक्स आर मूविंग टुवर्ड्स दैट, तो यहां पर इंडसइंड बैंक से भी सेम उम्मीद की जा सकती है। खासतौर से कब? जब यहां पर इंडसइंड बैंक ने एक मेजर रेसिस्टेंस ब्रेक किया हो। वो मेजर रेसिस्टेंस क्या है? यहां पर सेम लेवल पर एक जो हाई बना, आप ध्यान से समझना, सेम ही लेवल पर यहां पर थोड़ा सा ब्रेकआउट दिया गया। आप ध्यान से समझो, 1231 का लेवल है ये। 1231 के लेवल से ऊपर एक ब्रेकआउट दिया गया, लेकिन साथ के साथ एक ही कैंडल से ब्रेकआउट आया, वापस से नीचे आ गया, फिर सेम ही लेवल पर ये रुका रहा, 1230 के लेवल पर ही। फिर से इसने कोशिश की, और उसके बाद जो हाई बना था पीछे, जो फेक ब्रेकआउट था 1290 का, वहीं पर टच हुआ, और सेम 1290 से ये नीचे आ गया। फिर से नीचे आया, फिर से ऊपर गया, और फिर 1290 पर जाकर टच किया, फिर से नीचे आ गया। फिर से इसने अटेम्प्ट किया, लेकिन इस बार इन सारे अटेम्प्ट से ऊपर निकल गया, और ये सारे ही जो फर्स्ट रेसिस्टेंस था, उसके बाद में दिस वाज द सेकंड रेसिस्टेंस, फिर उसके बाद में दिस वाज द थर्ड रेसिस्टेंस, एंड दिस वाज द फोर्थ रेसिस्टेंस, और उसके बाद नीचे के रेसिस्टेंस, इनकी बात छोड़ देते हैं। लेकिन 1 2 3 4 रेसिस्टेंस के बाद आज इसने इन सारे रेसिस्टेंस से ऊपर की तरफ ब्रेकआउट दिया ग्रीन कैंडल के साथ, एक तरीके से साफ सुथरे तरीके से,
और ये कौन सा दिन है? ये वो दिन है जब बैंक निफ्टी खुद से लाइफ टाइम हाई जा रहा है। तो लाइफ टाइम हाई पर ब्रेकआउट बैंक निफ्टी की तरफ से आना और इंडसइंड बैंक का जो रेसिस्टेंस थे, जो 4 रेसिस्टेंस थे, यहां से ऊपर की तरफ निकलना और लाइफ टाइम हाई अभी भी इंडसइंड बैंक का 55% ऊपर है। तो ये एक गैप है जो ये फिल होगा मेरी समझ के हिसाब से। और इट इज बीइंग सपोर्टेड बाय हाईएस्ट एवर नंबर्स, नेट प्रॉफिट, रेवेन्यू एंड एवरीथिंग, एंड लोएस्ट एवर एनपीए, यानी कि परेशानियां सबसे कम, प्रॉफिटेबिलिटी सबसे ज्यादा और ओवरऑल इंडस्ट्री का यहां पर साथ मिलना, ये सारे पॉजिटिव फैक्टर्स हैं। अब बात ये आती है विवेक भाई क्या करना चाहिए? ये आपका पैसा है, आपने डिसाइड करना है क्या करना चाहिए। मेरे हिसाब से तो लर्निंग करो, लर्निंग के बाद में आप अपने हिसाब से ट्रेड करो। मैं एक दो चीजें जरूर बता सकता हूं, स्टॉक मार्केट में कभी भी ऐसा नहीं हो सकता नीचे आते ही मींस जहां हम बाय करें वहां से सिर्फ ऊपर जाए और जहां बेचें वहां से सिर्फ नीचे आए, ऐसा कभी नहीं हो सकता। हम भगवान नहीं बन सकते, हम भगवान के अंश हैं और भगवान के अंश होने के बावजूद भी हमारे अंदर एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पॉजिटिव एनर्जी तभी आ सकती है जब हम नेगेटिव चीजों को यहां से दूर करें, ईश्वर का नाम लें, उन मंत्रों का उच्चारण करें जो ईश्वर के मंत्र हैं, जिससे हमारी एनर्जी प्यूरिफाई होकर सेम पावरफुल हो जाए जो ईश्वर की है। अब क्योंकि उनकी बड़ी एनर्जी है, हमारी छोटी है, तो हमारे पास उनके जितनी एनर्जी कभी नहीं हो सकती, लेकिन प्योरिटी सेम हम ला सकते हैं अपने कर्मों के हिसाब से। हमें यहां पर हर चीज को साथ लेकर चलना है। आप मेरे हिसाब से सीखते रहिए, सीखकर आप अपने हिसाब से जब पैसा लगाओगे ना, आपको भी रिच बनने से कोई नहीं रोक पाया। मेरा पैसा बना है, मैं पूरी तरह से कोशिश कर रहा हूं आप सब यहां पर धनी बने, पैसे से भी और सोच से भी, यहां दोनों चीजें इंपॉर्टेंट हैं। मैं अपना काम कर रहा हूं आपके साथ शेयर करने का, आपका काम है अपने दोस्तों के साथ शेयर करने का। सब्सक्राइब करना है, सब्सक्राइब कराना है। कल फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक जय हिंद।